दो लड़के आए बाइक पे, उन्होंने मुझे जो है ना वो पहले मेरा मोबाइल स्नैच किया और फिर बाइक आगे रोक के उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जल्द जो है वो कत्ल करेंगे। अगर मैं ये सोच के कि मुझे इस तरीके से हैरेस होगा और मैं सच बोलना छोड़ दूं तो फिर मुझे जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। जब सरफराज अहमद टीम को नंबर 1 बना चुके थे, उनको कप्तानी से हटाना क्या वो दुरुस्त फैसला था? कि अब जो मेरे मैसेजेस आए हुए हैं ऑन रिकॉर्ड हैं साइबर क्राइम का, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम्हें हम दफ्तर के सामने तुम्हें कत्ल करेंगे, हमें पता है तुम कम दफ्तर से निकलते हो। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मेरा पाला उन लोगों से पड़ रहा है कि जो शायद क्रिमिनल माइंड रखते हैं। मैं तासुब की बात नहीं करता, मैं जस्टिस की बात करता हूँ। देखिए, धमकियाँ मिलने का सिलसिला तो पिछले 6-8 महीने से जारी है। पहले जो है सोशल मीडिया धमकियाँ थी, फिर फ़ोन पे आने लग गई, वॉइस मैसेजेस हैं, डीएम्स हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक्स पे हैं, मेरी फैमिली को रेप करने की बातें हैं, मेरे बच्चों को किडनैप करने की बातें हैं, मुझे मारने की बातें हैं। और अब जो है वो फर्दर ये गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या है, यानी कि मंगल का वाक़या है। ये मंगल को दोपहर तकरीबन 12:30 से 1 के दरमियान का टाइम था। मैं अपने घर से वॉक करके निकला था, तो हार्डली 200 मीटर दूर गया हूँगा अप्रॉक्स। तो वहाँ पे फायर स्टेशन है और फायर स्टेशन के बाहर ये वाक़या हुआ। दो लड़के आए बाइक पे, उन्होंने मुझे जो है ना वो पहले मेरा मोबाइल स्नैच किया और फिर बाइक आगे रोक के उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जल्द जो है वो कत्ल करेंगे। देखिए, लोकल पुलिस जो है उसने अभी काम स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं तकरीबन 5 से 6 महीने ये FIA साइबर क्राइम में जाता रहा हूँ, क्योंकि ये उनका डोमेन था। ये तो अब जब मुझे फिजिकल थ्रेट हुई है या मुझे फ़ोन पे आए हैं टेलीग्राम एक्ट, तो तब मैं पुलिस के गया हूँ। लोकल पुलिस इस पर थोड़ा बहुत काम कर रही है। कुछ सुना है कि कोई 1-2 लोग जो हैं वो उनके करीब भी पहुँच चुके हैं, बट जो साइबर क्राइम है उसकी तरफ से सर्द महरी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम का कानून तो है, लॉ तो है, बट उस पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन कम अज़ कम मेरे केस में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। नुकसान, अगर माली नुकसान की बात करें तो ये सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं, मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने एज अ जर्नलिस्ट जो है उसमें रखे हुए थे। तो वो सारा मेरा डेटा चला गया है, जो यकीनी तौर पे फाइनेंशियली तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस शायद ना हो, बट ये जो एक मॉरली लॉस और फिर ये जो मेरे जर्नलिस्ट के एक रिकॉर्ड्स होते हैं उनका लॉस हुआ, मेरी फैमिली की जो है वो तस्वीर चली गई, बच्चों की तस्वीरें चली गई, तो बड़ा आसान हो जाएगा अब किसी को आइडेंटिफाई करना कि मेरी फैमिली कौन है। देखिए, जो पढ़े लिखे माशरे हैं उनमें यही होता है कि अगर आप किसी के ओपिनियन से एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, तो आप काउंटर आर्गुमेंट्स लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझ समेत बहुत सारे जर्नलिस्टों को इसका सामना करना पड़ रहा है, हैरेसमेंट का। तो हमें काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं मिलते, बल्कि हमें थ्रेट्स किया जाता है, फैमिली के नाम लेके, बच्चों के नाम लेके, आपके अपने नाम लेके। अब जो मेरे मैसेजेस आए हुए हैं ऑन रिकॉर्ड हैं साइबर क्राइम का, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम्हें हम दफ्तर के सामने तुम्हें कत्ल करेंगे, हमें पता है तुम कम दफ्तर से निकलते हो, इस तरह मेरी फैमिली की रूटीन्स बताएगी। दीज ऑल थिंग्स आर ऑन रिकॉर्ड। पेड कंपेन्स चलाई जा रही है मेरे खिलाफ। उन पेड कंपेन्स का मकसद ही ये है कि मुझे हरास करके इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाए कि मैं डिरेल हो जाऊं, मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं बात ना करूं, मैं अनफैक्चुअल बात नहीं कर रहा। अगर टीम में कोई कल्चर ऐसा चल रहा है जो मुझे लगता है कि मेरिट नहीं है, तो मैंने मेरिट को फॉलो ना करने के खिलाफ आवाज उठाई है। और ये मेरा काम है, एक जर्नलिस्ट का काम यही है कि आपने जो है वो हक की बात करनी है, और मैं हक और सच की बात करता हूँ। लोगों को शायद लगता होगा कि मैं जो है वो कोई एजेंडा चला रहा हूँ, मैं एजेंडा नहीं चला रहा, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोच के कि मुझे इस तरीके से हैरेस होगा और मैं सच बोलना छोड़ दूं तो फिर मुझे जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। मुझे जर्नलिज्म करने का हक नहीं है। अगर मुझे जर्नलिज्म करना है तो फिर ये तमाम जो लोगों के ओपिनियन हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट जरूर करूं, बट फैक्ट से मुझे नहीं हटना चाहिए। चाहे बदले में मुझे धमकियां मिले, चाहे बदले में मुझे टॉर्चर किया जाए, मुझे तो सच के रास्ते पे चलना है। देखिए, सबसे आसान काम क्या होता है कि जो सच बोल रहा हो उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। जब उसको कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो बहुत सारे लोग उसके सच को भी जो है वो कंट्रोवर्सी से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक नई डायरेक्शन जो है ना वो मुतारिफ करवाई कि मैंने ये हुआ वो हुआ नहीं बताया, ये क्यों हुआ वो बताना शुरू कर दिया। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, खिलाड़ियों की आपस की डिस्कशंस में क्या चल रहा है, मैं वो चीजें लाने लग गया। माइट भी कि वो उस टाइम टैबू हो, लोगों को टैबू लग रहा हो, बट वो फैक्ट्स से जो मैंने लाना शुरू किए और वो फैक्ट्स जो हैं उसकी प्राइस जो है मुझे पे करना पड़ रही है। क्या दानिश अजीज को इतने मौके मिले जितने खुशदिल शाह और आसिफ अली को मिले? क्या मीर हमजा को इतने मौके मिले जितने दीगर फास्ट बॉलर्स को मिले? फहीम अशरफ की मिसाल ले लें आपके, कितने उनको मौके मिले। इसी तरीके से सरफराज अहमद परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आए थे। ऐसा नहीं था कि बगैर परफॉर्मेंस के आगे कायदे ट्रॉफी में रन्स के अंबार लगाकर वो आए थे। अगर एक मैच खिलाने के बाद उनको बाहर बिठा दिया जाता है तो सरफराज अहमद की बात करना क्या कराची की बात करना है? जब सरफराज अहमद टीम को नंबर 1 बना चुके थे, उनको कप्तानी से हटाना क्या वो दुरुस्त फैसला था? अगर इसकी बात करना, कराची की बात करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो मेरी बात को इस तरीके से तासुब की जो है ना वो रंग देना शुरू कर देते हैं कि तासुब की बात कर रहा है। मैं तासुब की बात नहीं करता, मैं जस्टिस की बात करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मेरा पाला उन लोगों से पड़ रहा है कि जो शायद क्रिमिनल माइंड रखते हैं, बट मैं एक सिविलाइज्ड सिटीजन हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप जो है वो असले का लाइसेंस बनवा लें। मेरा जवाब उनको सिंपल सा है, असला चलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम कलम चलाना है, मेरा काम माइक पे बोलना है, और यही मेरा हथियार है और मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। यार देखें,
दिलेरी है मेरे अंदर, लेकिन बैक ऑफ माइंड आपके एक फेयर रहता है, क्योंकि आप अकेले हो तो सब चलता है। जब आपकी फैमिली हो, आपकी वाइफ हो, आपके किड्स हो, स्कूल गोइंग किड्स हो, उनके बारे में कहा जाए, वाइफ के बारे में कहा जाए, मोमेंट्स के बारे में बताया जाए, तो बैक ऑफ माइंड एक फेयर तो ज़रूर आता है। मैं तमाम वो लोग जो मुझ पे तनकीद करते हैं या हेटर्स भी हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप मुझ पे इससे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करें, आप मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट इससे ज़्यादा बात करें, ब्लंट होकर बात करें, बट अखलाकियात के दायरे में करें। आप धमकाने से बेहतर है कि आप मुझे काउंटर आर्गूमेंट्स स्टैट्स के साथ करें। अगर मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ तो आप भी मुझे लॉजिक के साथ जवाब दें।